ओम शांति। आज की तारीख है 17/10/2022। आज की बाबा की मधुर मुरली का मधुर महावाक्य है, मीठे बच्चे अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करते रहो। मीठे बच्चे अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करते रहो। ज्ञान रत्नों का दान कर सदा अपना और दूसरे का कल्याण करने के निमित्त बनो। प्रश्न है आज की मुरली से, ईश्वरीय सेवा करने के लिए कौन सा गुण होना जरूरी है? सेवा करने वाले बच्चों में कौन से ख्याल नहीं होने चाहिए? उत्तर, ईश्वरीय सर्विस में स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। जब आप ईश्वरीय सेवा करते हो तो उसके लिए स्वभाव बहुत मीठा होना चाहिए। क्रोध में आकर किसी को आंख दिखाई तो बहुतों का नुकसान हो जाता है। जो सर्विस करने वाले बच्चे हैं उन बच्चों में अहंकार व क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही विकार बहुत विघ्न रूप बनता है। फिर माया प्रवेश कर कई बच्चों को संशय बुद्धि बना देती है। ईश्वरीय सर्विस करने के लिए ये ख्याल न आए कि नौकरी छोड़ ये सर्विस करूं। बाबा कहते हैं फिर माया जब आप अहंकार या क्रोध में आते हैं तो विकार बहुत विघ्न रूप बनता है। फिर माया प्रवेश कर कई बच्चों को संशय बुद्धि में ले आती है, माना उनका निश्चय डगमग कर देती है। तो ईश्वरीय जो सर्विस करते हैं उनको ये ख्याल ना आए कि हम जो नौकरी कर रहे हैं उसे छोड़कर ये सर्विस करें। अगर नौकरी छोड़कर फिर ये सर्विस भी न करें तो बोझ चढ़ेगा। आपने माना नौकरी भी छोड़ दी और फिर बाबा की ईश्वरीय सर्विस भी ना करे तो कितना बोझ चढ़ेगा। गीत है आज की मुरली से, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। भगत लोग जब ओम नमः शिवाय कहेंगे तो शिव के लिंग और शिव के मंदिर को याद करेंगे। नमः कहकर पूजा करेंगे, वो हुई भक्ति। हम तो शिव बाबा को कहेंगे तुम मात पिता। अब तुम चित्र को नहीं कहेंगे। तुम जानते हो वह शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। रात दिन का फर्क हो गया। ये दुनिया को पता नहीं है कि शिव बाबा निराकार आकर पाठशाला में पढ़ाते हैं। दुनिया वाले नहीं जानते वो निराकार शिव बाबा हमको ब्रह्मा तन में आकर पढ़ाते हैं। अब क्या पढ़ाते हैं? सहज राजयोग और ज्ञान। क्या पढ़ाते हैं बाबा हमको? सहज राजयोग और ये ज्ञान। जैसे क्राइस्ट का पुस्तक है, क्राइस्ट ने जो ज्ञान दिया उसका बाइबल बना। यहाँ शिव पुराण है परंतु वह तो दूसरे किसी ने बनाया है। वास्तव में सच्चा शिव पुराण गीता है। बाप ने तुमको समझाया है, तुमको फिर औरों को समझाना है। शिव बाबा ने क्या समझाया? शिव का जन्म भी सुनाते हैं। अब शिव पुराण गीता को कहें। अब शिव पुराण गीता को कहें तो शिव पुराण को कहें, दो तो हो नहीं सकते। बाबा कहें शिव पुराण गीता को कहें या शिव पुराण को शिव पुराण कहें तो दो हो ना सके। भारत का धर्म शास्त्र एक होना चाहिए। जो धर्म स्थापन करते हैं उनकी जीवन कहानी बनाते हैं। जो अपने अपने धर्म स्थापन करते हैं, जैसे कोई क्रिश्चियन धर्म करते हैं तो उन्होंने उनकी जीवन कहानी सुनाई। जिन्होंने इस्लाम धर्म स्थापित किया तो उनकी कहानी सुनाई। तो बाबा के उनकी जीवन कहानी बनाते हैं। इसने ये सुनाया। क्राइस्ट ने भी ज्ञान सुनाया होगा जिसका बाइबल बना। तो उस पुराण में बहुत कथाएं हैं। अब कथा सुनाई है बच्चों को परंतु पार्वती का नाम डाल दिया है। उसमें तो दिखाया नहीं है कि पवित्रता की प्रतिज्ञा कराई है। मन मना भव अक्षर शिव पुराण में नहीं होगा। शिव पुराण अलग है। यह है श्रीमद् भागवत गीता। बाबा का ज्ञान है श्रीमद् भागवत गीता। भगवान तो एक सिद्ध करना है, उनका नाम है शिव।
भगवान है, एक ही है जिसका नाम है शिव। वह गीता फिर कृष्णपुरी पुराण हो जाती है। बाबा कहते हैं जो दुनिया वाले गीता सुनाते हैं ना, उसको कहते हैं वो कृष्ण ने सुनाई, तो वह तो कृष्ण पुराण हो जाती है। वास्तव में श्री कृष्ण तो पतित पावन है नहीं। पतित पावन कौन है? एक और एक शिव बाबा। शिव पतित पावन है। भारत का धर्म शास्त्र है गीता। भारत का मुख्य धर्म शास्त्र गीता कहते हैं। शिव पुराण को तो सब नहीं मानेंगे। अब कहेंगे गीता से देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। तो वह कौन कर सकता है? गीता से वो कौन सी गीता सुनाई, वो कौन सा सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाया जिसके द्वारा देवी देवता धर्म स्थापन हुआ? तो बाबा कहते हैं ये कौन कर सकता है? ये तो शिव बाबा ही कर सकते हैं। श्री कृष्ण भी सांवरे से गोरा बनता है। फ़र्क बहुत है। बच्चों को समझाया जाता है, जो समझते हैं उनका फ़र्ज है अलौकिक कार्य करना। खुशी होनी चाहिए, अथाह खजाना मिलता है तो दान देना है। बाबा कहते हैं कितना खजाना, कितना ज्ञान का खजाना मिलता है, तो हमें भी इस ज्ञान को दान देना है। बाप का परिचय देना बहुत सहज है। भगत भगवान को याद करते हैं, भगवान आकर फल देते हैं। फल कौन सा? भगवान जीवन मुक्ति ही देंगे। सर्व का सद्गति दाता श्री कृष्ण को कहा नहीं जाता। अब भगवान आते हैं तो भगत कितना भगवान को याद करते हैं तो वो फल देते हैं। तो फल कौन सा? भगवान जीवन मुक्ति देंगे। और जीवन मुक्ति कहाँ मिलेगी? सतयुग में मिल सकती है। सर्व का सद्गति दाता श्री कृष्ण को नहीं कहा जाता। परम पिता परमात्मा को सर्व का सद्गति दाता कहते हैं। तुम जानते हो परमात्मा निराकार है, श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं कह सकते। श्री कृष्ण सभी आत्माओं का बाप बन नहीं सकता। सभी आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा ही गाया हुआ है। बच्चों को अच्छी रीति बाबा का परिचय देना है। जैसे दुनिया वालों को बाबा का परिचय बहुत अच्छी रीति समझाना है कि श्री कृष्ण ने जो गीता आप कहते हो श्री कृष्ण ने नहीं गाई है। सच्ची सच्ची गीता कौन सी है? जो हमारे शिव बाबा ने सुनाई है। तो बाबा कहते हैं बहुत अच्छी तरह से बाबा का परिचय देना है। वह तो सर्वव्यापी या लिंक कह देते हैं। शिव बाबा को कह देते हैं दुनिया वाले कि परमात्मा सर्वव्यापी है, कण कण में है, ठिक्कर बित्तर में है। और शिव बाबा को शिवलिंग के रूप में दिखा देते हैं। भला लिंग का कोई ऑक्यूपेशन होगा क्या? परम पिता परमात्मा की तो बहुत महिमा है। पतित पावन ज्ञान का सागर, ये पोस्टर बाहर लगा देना चाहिए। कोई भी आए तो पढ़े कि पतित पावन ज्ञान का सागर है। तो बाबा कहें कोई भी आए तो पढ़े, ऐसे ऐसे पोस्टर लगाना चाहिए। तुम जाकर राधे कृष्ण बा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में समझाओ। हमारा लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है, इस पर समझाना चाहिए। बाबा हमको सर्विस की युक्ति बताते हैं। बाबा ने अभी मुरली में बताया हमको हॉस्पिटल में जाके समझाओ। फिर बाबा कहते हैं कि तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जाकर समझा सकते हो, क्योंकि हमारा लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत सुंदर है, उस पर समझाना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर वाले अक्सर गीता ज़रूर पढ़ते होंगे। अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना है। बाप से उच्च वर्षा पाने का शौक चाहिए। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। शिव बाबा तो सभी का कल्याण करने वाला है। तुमको भी कल्याणकारी बनना है। बाबा कहते हैं मेरा अकल्याण कभी होता नहीं। शिव बाबा कहते हैं मेरा कल्याण तो होता नहीं, मैं तो जन्म मरण के चक्कर में आता नहीं। अकल्याणकारी कौन है? रावण है। ये मनुष्य नहीं जानते। तुमको जाकर समझाना है। बादल भरकर फिर जाए बरसना है। माना ज्ञान के बादल भरकर, ज्ञान से स्वयं को भरकर फिर जैसे बादल बरसते हैं ना, तो बाबा कहते हैं ऐसे जाकर ज्ञान दूसरों को सुनाना है। कितना शौक सर्विस का होना चाहिए। अगर दान नहीं करते तो ज़रूर कहेंगे अपना कल्याण नहीं किया, तब औरों का नहीं कर सकते। सेंटर्स पर बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, परंतु औरों का कल्याण करे वह नहीं करते। सुनते हैं फिर धंधे में थक कर घर गए तो खल्लास।
बाबा कहते हैं औरों का कल्याण नहीं करें, वह नहीं करते। सुनते हैं धंधे में थक कर गए तो खलास, दान नहीं देते तो वह भी कोई ब्राह्मण नहीं ठहरे। ब्राह्मण जानते हैं कि हमको देवता बनना है, हर एक को अपनी दिल से बात करनी है। अगर किसी को देवता नहीं बनाया तो ब्राह्मण कैसा। शिव बाबा कहते हैं मैं तो हूँ ही कल्याणकारी। बाबा कहते हैं तुमको कल्याणकारी बनना है, तुमको भी कल्याणकारी बनना है। तो जैसे शिव बाबा कल्याणकारी है, तुमको भी कल्याणकारी बनना है। भल जिनको धारणा नहीं होती उनके लिए स्थूल सर्विस है। जिनको ज्ञान की अच्छे से धारणा नहीं होती, जो ज्ञान को अच्छे से समझा नहीं पाते, तो बाबा कहते हैं उनके लिए स्थूल सर्विस है। स्थूल सर्विस भी बहुत सारी हैं। यहाँ बच्चे आते हैं जिनकी सर्विस की हुई है। सर्विस सेंटर्स पर बच्चों को अपने से पूछना है कि हमने कितनों का कल्याण किया। आते बहुत हैं, थोड़े बहुत हैं जो सर्विस करते हैं, बाकी धंधे आदि में लग जाते हैं। समझते हैं पवित्र बनना है सिर्फ। बाबा कहते हैं थोड़े बहुत हैं जो सर्विस में बाबा की आगे बढ़ते हैं, बाबा का ज्ञान दूसरों को सुनाते हैं, मन आत्माओं का कल्याण करते हैं। बाकी बाबा कहते हैं अपने धंधे में लग जाते हैं। वो समझते हैं कि सिर्फ पवित्र बनना है, परंतु धन दान भी करना है। जो ये ज्ञान का धन हम सुन रहे हैं, इसको दान भी करना है। अपने से पूछना है अगर हम किसी का कल्याण नहीं करेंगे तो पद क्या पाएंगे। बहुत बच्चियां कल्याण कर पंडा बनकर आती हैं, उसमें भी नंबर बार है। कोई फर्स्ट क्लास है, कोई सेकंड है, तो कोई थर्ड में रखेंगे। तो अपना कल्याण करना चाहिए। जिनको अपना कल्याण नहीं, वे पद क्या पाएंगे। पहले तो अपना कल्याण, 100 का कल्याण, फिर सर्व का कल्याण। तो बाबा जो अपना कल्याण नहीं कर सकते तो वो पद क्या पाएंगे। बहुत ऐसे सेंटर हैं जिसमें कई बच्चे सर्विस नहीं करते, इतनी ताकत नहीं जो जाकर ज्ञान दान करें। सवेरे मंदिर में बहुत जाते हैं, जाकर ढूंढना पड़े देवता धर्म वाला कौन है। जब सवेरे सवेरे मंदिर में, भक्ति मार्ग में बहुत लोग जाते हैं मंदिर में दर्शन करने, कोई प्रसाद चढ़ाने, कोई फूल चढ़ाने, तो बाबा कहें अब ढूंढना पड़े कि हमारे देवता धर्म का कौन है, कौन ऐसा है जिसको बाबा का ज्ञान टच कराए। तो बाबा कहते हैं इसके लिए भी बहुत परख शक्ति बच्चों को चाहिए। अब बाप कहते हैं मैं सतन में आया हूँ, वह तो छोटे शरीर में जाकर आत्मा प्रवेश करती है। घोस्ट छाया के मुआफिक आते हैं। घोस्ट छाया के मुआफिक ये भी बंडर है, कैसे घूमते फिरते हैं, कौन बैठा पता निकालें। बाबा कहते हैं जब भूत होते हैं ना, वो छाया की तरह आते हैं, छाया के मुआफिक आते हैं। जो कहते हैं बहुत प्रेत आत्मा है, भूत आत्मा है, तो ये कैसे आते हैं, ये छाया के मुआफिक आते हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी बंडर है, कैसे घूमते रहते हैं, कौन बैठा पता निकालें। ड्रामा में आत्मा को शरीर ना मिलने के कारण आत्मा भटकती रहती है, छाया रूप ले लेती है, जैसे परछाई होती है। घोस्ट की परछाई नहीं पड़ती। घोस्ट माना आत्मा, भटकती हुई आत्मा को कहता है। आया गुम हो गया, इन बातों में अपने को नहीं जाना है, दरकार ही नहीं है। इस खोज में जाएं तो शिव बाबा को भूल जाएं। बाबा का फरमान है निराकार बाबा को याद करो और अपनी और दूसरे की देह को भूलना है। एक शिव बाबा को याद करना है, अपनी और दूसरे की देह को भूलना है। सबका प्यारा है शिव बाबा। बाप कहते हैं कोई बात में ना जाकर बाप को याद करो। शिव बाबा कहते हैं किसी झरमुई झक्कुई की बातों में ना आकर एक और एक शिव बाबा को याद करो। ये है याद की यात्रा। मन मना भव का अर्थ भी ये है। श्री कृष्ण तो ऐसे कह ना सके, श्री कृष्ण तो ऐसे कह ना सके कि मुझे याद करो, मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। ये कौन कह सकता है, ये तो परमपिता परमात्मा शिव पिता ही कह सकते हैं। श्री कृष्ण को गाइड नहीं कहेंगे, निराकार ही गाइड बन सभी आत्माओं को ले जाते हैं। कैसे, मच्छरों सदृश। जब इस कलयुग का विनाश होगा तो बाबा कहते हैं आत्माओं को निराकार शिव बाबा ले जाएंगे परम धाम। कैसे, जैसे मच्छर जा रहे हैं एकदम से, ऐसे आत्माएं, बहुत सारी आत्माएं सब परम धाम चली जाएंगी। आत्माओं का गाइड श्री कृष्ण हो ना सके,
उनको तो पुनर्जन्म में आना है, तो बाप का परिचय सबको देना है। भक्तों का भगवान एक है। भगवान कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश हो। भक्तों के भगवान भी एक ही हैं और हम सबका भी भगवान एक ही है। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं एक मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। सर्विस का बच्चों को शौक होना चाहिए। बच्चे मधुबन में आते हैं मुरली सुनने, तो सुनाने वाला ज़रूर चाहिए। बाबा जहाँ जाएंगे तो सर्विस ही करेंगे। सर्विस का बाबा को बहुत शौक, ब्रह्मा बाबा को सर्विस का बहुत शौक रहता था। तो बाबा जहाँ जाते थे, बाबा के मन में बस सर्विस की युक्तियाँ रहती थी कि कैसे कैसे किस किस विधि से सर्विस करें, किस किस विधि से आत्माओं तक बाबा का ज्ञान पहुँचाएं, किस किस विधि से आत्माओं का कल्याण करें। तो बाबा के मन में यही सर्विस की विधियाँ चलती रहती थी। बच्चे याद करते हैं वह सम्मुख मुरली सुनकर खुश होंगे। एक पंथ 10 कार्य सिद्ध होते हैं। बड़ी बड़ी सभाओं में बाप जा नहीं सकता, वह बच्चों का काम है। तो ब्रह्मा बाबा बहुत बड़ी बड़ी सभाओं में नहीं जाते थे। बड़ी बड़ी सभाओं में ज़्यादातर दादियाँ जाती थी हमारी। तो बाबा कहें बड़ी बड़ी सभाओं में बच्चों को भेजते थे बाबा। बच्चों से सवाल जवाब करेंगे। सन्यासी आदि तो बाप के आगे आएंगे ही नहीं, उनको तो मान चाहिए। बाप का पाठ वंडरफुल है। सन्यासी आती तो ब्रह्मा बाबा के आगे आते नहीं थे, क्योंकि बाबा उनको तो मान चाहिए। सन्यासियों को, जो बड़े बड़े सन्यासी हैं जो अपने आप को श्री 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 लगाते हैं, तो बाबा क्या वो तो आएंगे नहीं, उनको तो बहुत मान सम्मान चाहिए। बाबा का पार्ट तो बहुत वंडरफुल है, जो पास्ट हुआ ड्रामा। आगे चलकर बहुत बच्चे मिलने आएंगे, पहले बच्चों को समझाना पड़े। गोप गोपियों को ही घर घर में परिचय देना है। कोई भी उलहना ना दे, रह ना जाए कि हमको पता नहीं पड़ा। बाबा कहते हैं आप सब बच्चों का ये कर्तव्य है कि सबको बाबा का परिचय देना कि शिव बाबा आया हुआ है, आप उससे भरोसा लो। बाद में कोई उलहना ना दे, कोई ऐसा ताना ना दे कि बाबा आया था हमको पता ही नहीं, हमको पता ही नहीं पड़ा। राजा रानी तो कोई है नहीं जो इत्तला करे। नया हुनर निकालते हैं तो गवर्नमेंट को दिखलाकर वृद्धि कराते हैं। यहाँ तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। निमंत्रण बच्चों को देना है, इसके लिए चित्र आदि छपाते रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जाकर निमंत्रण दें कि बाबा आया हुआ है, उससे आप स्वर्ग का वर्षा ले सकते हैं। इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे चित्र भी बाबा ने छपाए हैं। ये चित्र बाहर भी जाएंगे। बच्चों को मेहनत करनी है। जो जो भाषा जानता है वह उस भाषा में जाकर समझाए। अनेक भाषाएं हैं। बाबा राय देते हैं पूना और बेंगलोर तरफ सर्विस को खूब बढ़ाओ, सबको मालूम पड़े। बाबा कहते हैं, बाबा ये देते हैं, बाबा कहते हैं पूना और बेंगलोर की तरफ सर्विस खूब बढ़ाओ, सबको मालूम पड़े। सब भाषाओं में पर्चे भी छपवाने हैं। बेहद की बुद्धि होनी चाहिए। ऐसे भी नहीं कि बाबा नौकरी छोड़ूं, नौकरी छोड़ी फिर ये सर्विस भी ना कर सके तो बोझ चढ़ेगा। नौकरी भी छोड़ दी और सर्विस भी बाबा की नहीं करे तो बाबा कहें बहुत बोझ चढ़ेगा। इसमें स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। क्रोध बहुतों में है, आँख दिखा देते हैं फिर रिपोर्ट आती है। अच्छे अच्छे बच्चे लिखते हैं कि हमारी सुनते नहीं, ये अक्षर निकलना नहीं चाहिए। बच्चों में देह अहंकार व क्रोध है तो बहुतों का नुकसान पहुंचा देते हैं। बाप को बच्चों का कितना ख्याल रहता है। जिन बच्चों में देह अहंकार क्रोध है तो बाबा कहते हैं वो बहुतों को नुकसान पहुंचा देते हैं, बहुतों का कल्याण कर देते हैं। तो बाबा को बच्चों का बहुत ख्याल रहता है। सब बच्चों पर नज़र रखनी होती है। मम्मा बच्ची थी फिर भी माँ कहलाती थी, उनको फुरना रहता था। मम्मा बहुत छोटी बच्ची थी फिर भी मैं माँ कहलाती थी, क्योंकि उनको इस बात का बहुत नशा रहता था जब सब उनको मम्मा कहते थे। ज्ञान में भी कहाँ माया प्रवेश हो जाती है, फिर कहीं संशय बुद्धि भी बन पड़ते हैं।
कितने कदम कदम पर विघ्न पड़ते हैं। आज बच्चा है कल बदल जाता है। बाबा कहते हैं आज बाबा का बच्चा बना और फिर कल बदल गया, कल माया ने उसको हप कर लिया। विकार पर कितना झगड़ा होता है। बहुत पूछते हैं इस संस्था की गिलानी क्यों है। समझते नहीं है ना कि शास्त्रों में श्री कृष्ण की कितनी गिलानी की है। फलानी को भगाया, ये हुआ। श्री कृष्ण तो ऐसा कर नहीं सके। श्री कृष्ण की शास्त्रों में कितनी गिलानी की है। उनकी कितनी गोपियाँ थीं, ये था वो था, उसने उसको भगाया। तो बाबा के श्री कृष्ण तो ऐसा काम कर ना सके। यहाँ भी भगाने का कलंक लगाते हैं कि घर बार छुड़ाते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा कुमार की कुमारियों के लिए क्या कहते हैं, ये घर बार छुड़ा देते हैं। अब क्यों छुड़ाते हैं वह तो जानते नहीं। जब तक समझाया जाए क्यों विघ्न पड़ते हैं, तो बाबा कहते हैं मुख्य है काम विकार, जिस पर तुम बच्चे विजय पाते हो। तो इसमें घर तो नहीं छुड़ाते। बाबा कहते हैं तुम्हें पवित्र रहना है, भल ग्रस्त व्यवहार में रहो लेकिन कमल फूल समान पवित्र रहो। तो बाबा ने कभी नहीं कहा कि घर छोड़ो अपना। ये वंडरफुल बाप है। ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण रचे जाते हैं। पहले पहले शिव बाबा का परिचय देना है। सबसे पहले आपको शिव बाबा का परिचय देना है, उनसे वर्षा मिलना है। माया ऐसी है तकदीर में नहीं तो भूल जाते हैं। कितना माया के विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहते हैं माया ऐसी है कि भुला देती है। आपकी तकदीर में नहीं है तो ज्ञान की धारणा नहीं हो पाती, भूल जाते हैं। धारणा नहीं होती, ये भी विघ्न है ना। क्यों नहीं, इतनी सहज सर्विस कर सकते हैं। भगवान बाप तो वह है, उस अल्फ को याद करो। भगवानु वाच माम एकम याद करो तो मुझसे वर्षा मिलेगा। ओ गॉड फादर भगत कहते हैं ना, तो बाप से वर्षा मिल रहा है। कुछ सर्विस का शौक होना चाहिए, नहीं तो पद ऊंचा पा नहीं सकते। सर्विस तो बहुत ढेर हैं, रोला बहुत है। बाप का नाम भी गुम। बाबा कहते हैं बहुत सर्विस का शौक़ होना चाहिए, नहीं तो बच्चे उच्च पद पा नहीं सकते। तो बाबा कहें बाबा का नाम भी गुम है, नॉलेज भी, ज्ञान भी है, ज्ञान भी गुम है। तो पहचान देनी पड़े, हमको बाप का हुक्म मिला है। निमंत्रण सबको देना है कि बाबा आया हुआ है। इसमें कोई क्रोध नहीं करेंगे। पोस्टर्स छपे हैं सर्विस के लिए, रखने के लिए नहीं हैं। बाबा कहते कितने बाबा के पोस्टर्स छपे हैं तो किस लिए बने हैं, सर्विस के लिए छपे हैं। तो बाबा कहते हैं उसको रखने के लिए नहीं बने हुए हैं। शिवाय नमा अक्षर बहुत अच्छा है, पूरा शिव बाबा का परिचय है। निराकार शिव बाबा आया है, ज़रूर वर्षा दिया है। आकर पतित दुनिया को पावन बनाया है। ऐसे ऐसे अपने से ख्याल कर फिर जाकर कोई को समझाना पड़ता है। शिव के मंदिर भी बहुत हैं, गुप्त वेश में जाकर बोलना चाहिए। गुप्त वेश में जाए माना बाबा कहते हैं अपने जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारी, उनको ना लगे कि आप ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। आप गुप्त वेश में जाइए, साधारण वस्त्रों में जाइए और जाकर मंदिर में उनसे पूछिए कि ये शिव कौन है, ये शिवलिंग जिसके ऊपर आप जल चढ़ाते हो, जिसके ऊपर आप दूध चढ़ाते हो, ये कौन है। तो बाबा कहते हैं गुप्त वेश में जाकर पूछना चाहिए। शिव बाबा को तो निराकार परमात्मा कहा जाता है। उन्होंने क्या किया जो आप इनका मंदिर बनाया। अब उनसे पूछो कि शिव बाबा ने आकर ऐसा क्या किया जो उनका इतना मंदिर बनाया। युक्ति से जाकर समझाना चाहिए। अब भल समझे वो ना समझे, लेकिन आपको तो समझाना ही समझाना है। अंत में याद आएगा कि कोई ने हमको समझाया था। जब इस कलयुग का विनाश होगा और जब चारों ओर त्राही त्राही होगी, तब उनको समझ में आएगा किसी ने तो हमको शिव बाबा का ज्ञान दिया था, लेकिन हमने उसको समझना नहीं चाहा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, अपना कल्याण करने के लिए सर्विस का बहुत बहुत शौक़ रखना है।
थक कर बैठने जाना है, मनुष्य को देवता बनाने की सेवा जरूर करनी है। दूसरा, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो कोई रिपोर्ट निकाले या माता पिता को फुरना हो। किसी भी हालत में विघ्न रूप नहीं बनना है, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है, कोई भी ऐसा विघ्न स्वरूप नहीं बनना है कि बाबा कहें कि कोई रिपोर्ट निकाले या माता पिता को फुरना हो। वरदान है आज की मुरली से, मर्यादा की लकीर के अंदर सदा छत्र छाया की अनुभूति करने वाले माया जीत विजयी भव। बाप की याद ही छत्र छाया है, जितना याद में रहते उतना साथ का अनुभव होता है। छत्र छाया में रहना अर्थात सदा सेफ रहना। जो संकल्प से भी छत्र छाया से बाहर निकलते हैं उस पर माया का वार होता है। छत्र छाया के नीचे मर्यादा की लकीर के अंदर रहने से कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की, लेकिन यदि लकीर से बाहर निकले तो माया है ही होशियार। जब बाबा की छत्र छाया से बाहर निकलते हैं तो माया तो रास्ता देखती रहती है, कब ये बच्चा है इसको हम पकड़ें। तो बाबा कहते हैं माया तो है ही होशियार, इसीलिए साथ के अनुभव से माया जीत बनो। सदा बाबा को अपने साथ रखो और इस साथ के अनुभव से माया पर जीत प्राप्त करो। स्लोगन है आज की मुरली से, अशरीरी बनने का अभ्यास ही समाप्ति के समय को समीप लाने का आधार है। अशरीरी बनने का माना स्वयं को आत्मिक स्वरूप में स्थित करने का अभ्यास ही समाप्ति के समय को समीप लाने का आधार है। ओम शांति।